हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द यूपीएससी कुरुक्षेत्र। स्टूडेंट, काफी लंबे इंतजार के बाद करते हुए आज इंतजार खत्म हुआ और फाइनली क्लास 6 के नोट्स तैयार कर दिए गए हैं और आपको ये आज ही टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, तो वहां से आप इन नोट्सों को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको किताब दिखा देता हूँ। ये हमारी हिस्ट्री क्लास 6 की न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। ये हमें शुरुआत में हमारी हिस्ट्री की ये किताब हमें पढ़नी पड़ती है। आपको पता होगा इस किताब में लगभग 110 पेज है, ठीक है। तो और जो ये नोट्स हैं हमारे, ये ओनली 7 से 8 पेजों में बना दिए गए हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर ओनली एक पेज में आ गया है और कोई कोई चैप्टर ऐसा भी है जो एक पेज में दो दो चैप्टर आए हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ उस चैप्टर की यहाँ नोट्सों में मेन चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, जिन्हें की पॉइंट्स बोलते हैं। अब उनका ये फायदा होता है, एक तो जब एग्जाम हमारा नजदीक आता है, एक तो हमारी किताब बहुत सारी हो जाती है। ये नहीं है हमारे पास बस हिस्ट्री का ही वो है, तो किताब बहुत सारी हो जाती है। और फिर जब हमारा पेपर का जब टाइमिंग थोड़ी पास आ जाती है तो हमें अपनी मेंस किताबों पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। उसके वजह से ये किताबें थोड़ी ध्यान नहीं दे पाते, बट अगर हम इनके नोट्स बना लें तो वो काफी फायदा रहेगा, ठीक है। आगे हालांकि इनके नोट्सों के बारे में थोड़ा देख लेंगे, नोट्स कैसे बनाए हुए हैं, ठीक है। और टेलीग्राम पे तो ये आज आपको मिल ही जाएंगे, वहां से आप देखकर इनकी सहायता से आप अपने नोट्स बनाने के भी प्रयास करना, ठीक है। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, बट आगे चल के आपको नोट्स बनाना आ ही जाएगा, ठीक है। ठीक है, सबसे मेन काम होता है एनसीईआरटी पढ़ना और पढ़ के भी उसके नोट्स बनाना और चीजों को उसमें ढूंढना। शुरुआत में ये तो दिक्कत आती है, जब हम शुरुआत में एनसीईआरटी स्टार्ट कर दें तो कभी कभी हम सारी एनसीईआरटी खत्म कर देते हैं, बट उसमें फिर भी समझ में नहीं आ पाता इस एनसीईआरटी में हमारे लिए काम का क्या है और क्या नहीं, क्या हमें नोट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें पता चलेगा पीयूआईक्यू देखकर। और बेसिकली जब हम ज्यादा बार पढ़ते हैं तो हमें खुद ही अंदाजा हो जाता है इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलो देख लेते हैं नोट्स कैसे हैं। तो चलो देखते हैं। तो ठीक है, अब हम थोड़ा इन नोट्सों के बारे में देख लेते हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। किताब देख सकते हो, ये किताब है, इसके नोट्स बनाए गए हैं और आप नीचे भी देख सकते हो और नोट्सों पे भी काम करा जा रहा है। जैसे क्लास 7 का चैप्टर 3 है ये, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो अब थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। अब जैसे हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 1 से, क्लास 6 का। तो कब, कहाँ और कैसे, ठीक है। अब पहले एक बार आप इसे किताब में देख लो, जब आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये चैप्टर है आपका क्लास 6 की हिस्ट्री में, 1 मिनट, ठीक है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। अब देखना है कहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। पर्सनली एक वीडियो भी बनाई है हमने, नोट्स कैसे बनाए आपने देखी होगी, इसी किताब से बताया था। तो ये जो हाईलाइट शब्द हैं, पहली बात यही अपने नोट्सों में हमें लिखनी है, पूरी लाइन नहीं लिखनी, ठीक है। अब देख सकते हो कितने बड़े चैप्टर हैं। तो ये आपके बहुत बड़े चैप्टर हैं, देख सकते हो कितने पेजों में जाके खत्म हो रहे हैं ये। और अब आप नोट्सों में देख लो, केवल आधे पेज में इस चैप्टर को खत्म किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको नोट्स को इतने कम से कम में ही लिखना है, ठीक है। इंपोर्टेंट लिखा गया है, जैसे नर्मदा नदी पर कई लाखों वर्ष पहले लोग रहते थे, कुशल संग्राहक थे, आखेटक शिकारी थे, और उत्तर पश्चिम में सुलेमान किर्थल की पहाड़ी में गेहूं जौ फसल गाय भैंस पालते थे, ठीक है। देख सकते हो आप, इंडिया शब्द कहाँ से निकला, इंडस से, ठीक है। और भारत शब्द कहाँ से निकला, उत्तर पश्चिम में एक समूह रहता था जिसका नाम क्या था, भारत, ठीक है। उसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। तो इस प्रकार इंपोर्टेंट। अब चैप्टर 2 में आ जाओ, तो आखेटक खाक संग्रह, तो उसकी थ्योरिकल चीजों को छोड़ो, इंपोर्टेंट क्या है वो चैप्टर, ज्यादातर हमें ये बताता है नव पाषाण के स्थल कहाँ हैं, ठीक है, मध्य पाषाण के स्थल कहाँ हैं और पुरा पाषाण के स्थल कहाँ हैं। तो बस वो चीज आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रखे हो, 3 कालों में बांटा है। पुरा पाषाणिक स्थल भीमबेटिका, हुंसगी, कुरनूल, कुरनूल की गुफा से राख के अवशेष, भीमबेटिका चित्रकला, ठीक है। नव पाषाण मेहरगढ़ पाकिस्तान, क्या मिला था, कृषि का प्रथम साक्ष्य, बुर्ज होम कश्मीर, क्या मिला था, मिट्टी के गड्ढे में घर बना बना के रह रहे थे, ठीक है। दाऊजली, तो अनेक चीज मिली, जैसे चिरांद, ठीक है। कोल्डी हवा यूपी, चावल का साक्ष्य मिला इसमें, ठीक है। पयमपल्ली, ठीक है। तो अब देखना आप आगे, चलो पहले आप इतना देख लो, फिर आगे भी दिखाएंगे क्या चीज है, ठीक है। ये यहाँ लिख रखा है, जैसे मेहरगढ़ में प्रथम, ये चीज है अब आपके लिए इंपोर्टेंट, ठीक है। ये आप नोट्स में कंफ्यूज मत होना, जो नोट आएंगे ना आपके, तो ऐसे फोटो आएगा उसका, दूसरी बार में ऐसे आएगा, तो इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना। देखो अब ये चार्ट बना दिया गया है, यहाँ लिख रखे हैं जैसे पुरा पाषाण लाल उससे लिखे हुए हैं,
तो यहाँ आपको ये मैप बनाना है, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 3 हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जो ये आयात करते थे तांबा ओमान से, ठीक है। और देख सकते हो आप गुजरात लोथल, खत्म 1.5 पेज पर बिल्कुल ये खत्म। और ये 4 चैप्टर आपका ये वैदिक काल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ से ये पढ़ना है, ठीक है, जनता शब्द कर्नाटक और ये वगैरह सब आपको पढ़ना है। सब टेलीग्राम पे फिर चैप्टर आ जाता है। देख रहे हो ज्यादा लंबे नोट्स नहीं है, जैसे जनपद, जनपद से महाजनपद, फिर महाजनपद में मगध बज्जी अंग, तो ये 16 जनपद थे, ठीक है। इस प्रकार अपने नोट्सों को बनाना है, ठीक है। अब फिर 6 चैप्टर स्टार्ट हो जाता है आपका, नए प्रश्न बौद्ध के बारे में दिया हुआ है, जैन के बारे में भी दिया गया है, ठीक है। फिर आपका 7 चैप्टर आ जाता है, मौर्य साम्राज्य अशोक के बारे में दिया हुआ है। और देखो 7 चैप्टर कितना छोटा सा है, क्यों छोटा है ये इसलिए छोटा है क्योंकि इसमें इतनी सी बात इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। 8 चैप्टर में थोड़ा 8 चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे जो गांव में लोग रहते थे दक्षिण में, तो 3 तरह के लोग रहते थे, बेल्ला, उड़वार और दास अदमई, ठीक है। तो इन तीनों से क्वेश्चन पूछे गए यूपीएससी में, ठीक है। और जो उत्तरी क्षेत्र में ग्राम का प्रधान ग्राम भोज कहलाता था, जो कर वसूलता था और पुलिस का भी कार्य करता था। देखा कितने शॉर्ट में, कोई हेडिंग बाजी में नहीं है। अगर ये चीज अगर आप किताब में देखोगे तो किताब में, चलो एक बार आप देख ही लो, ठीक है। चैप्टर नंबर हम बस 1 मिनट का टाइम देना। ठीक है, चलो किताब में आपका मिल गया, जैसे गांव में लोग कैसे रहते थे। तो देख रहे हो आप कितना लंबा, और ये कहां से कहां तक, फिर भी खत्म नहीं हो रहा, वहां तक लिख रखा है। और यहाँ नोट्स में देख सकते हो, इसी को बोलते हैं नोट्स। जो गांव का प्रधान था, क्या कहलाता था, ग्राम भोजक, क्या करता था, कर वसूलता था, प्लस में पुलिस का काम भी वही करता था। और जो अन्य कृषक थे यानी कि अन्य किसान, वो गृहपति कहलाते थे और छोटे किसान होते थे, ठीक है। तो देख सकते हो व्यापारी संघ को क्या बोलते थे, श्रेणी। तो ये आपके जब मेंस नजदीक आएगा जब आपको पता चलेगा, ठीक है। फिर 9 चैप्टर भी आपका कुछ है नहीं इसमें, 3 उसके बारे में बता रखा है इसमें, चोल चेर पांडे, ये तो आप पढ़ते ही रहते हो, जब भी देखो चोल चेर पांडे तो आते ही रहते हैं। ये कभी प्राचीन भारत में आ जाते हैं तो कभी मध्यकालीन भारत में, इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। फिर 10 चैप्टर में नए साम्राज्य आते हैं, हर्षवर्धन, पल्लव। और एक खास बात बताऊं मैं आपको, जब प्राचीन काल में हर्षवर्धन के बाद कोई हिंदू राजा नहीं बचता है, ठीक है। और मध्य काल में सीधे विजयनगर साम्राज्य में हिंदू राजा इतना बड़े होते हैं, ठीक है। तो देख लेना ये थोड़ा, इनका देखो शासन कितने ढंग से चलता था, जैसे महादंड नायक न्याय अधिकारी बोलते थे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। एंड आपका बस, तो आपके ही समाप्त होते हैं आपके, ठीक है। और लास्ट चैप्टर है आपका ये इमारतें, लोहा स्तंभ, स्तूप कैसे होते थे, ठीक है। थोड़ा डिटेल्स में दिया तो लिख लेना इसे। जैसे हिंदू मंदिर का महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह कहलाते हैं। एक बार थोड़ा ऐसा पढ़ लोगे ना तो बार बार परेशान नहीं रहोगे मंदिर से रिलेटेड, ठीक है। तो इसी के साथ ही आपका खत्म हुआ। तो कैसे लगे आपको ये, और टेलीग्राम पर ये आज आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। और सभी क्लासेस विद सभी चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। और सभी चैप्टर की आपको क्लासेस यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट की खास बात ये है, आपको किसी वीडियो को ज्यादा रिसर्च करने के लिए इधर उधर नहीं ढूंढना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में अपने आप क्रम से हर चैप्टर की और सभी क्लासेस क्रम में लगाई गई हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट देख लेना, और टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिलते रहेंगे। तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और बुक के नोट्सों के साथ। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।